है जी श्री राहुल सेतिया विधायक जी का और सीईओ जिला परिषद सवाचंद जी का। उन्होंने कल कुमार समुदाय को अपने उस प्रकरण के अंदर शामिल कर दिया है, जबकि एक ईमानदार अफसर के खिलाफ जानबूझकर गोकुल सेतिया दोबारा शुरू कर फोन आने के बार लक्ष्मी जी चलो कर दो। पहले तो मैं सब पत्रकार साथियों का कुमार सभा की तरफ से स्वागत करता हूं। और कल अपने जो सरपंच साहबान हैं उन्होंने फिर गोकुल सेतिया और सीईओ जिला परिषद चेयरमैन उसके है ना पक्ष में कल अपने यहाँ पर सम्मेलन किया था। उन्होंने कल ज्ञापन भी दिया था, 150 सरपंच इकट्ठे हुए थे। उसके बाद में गोकुल सेतिया ने कुम्हार समुदाय को एक बीच में शामिल किया है कि ये जो सरपंच है ये मिल करके और मुझे बदनाम कर रही है। तो इसलिए कुम्हार समुदाय है ना इसको जानबूझकर शामिल कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वे एक ईमानदार अफसर के खिलाफ वो जानबूझकर पीछे गाड़ी लगाकर वीडियो बना करके उसको जानबूझकर तंग कर रहे हैं। पहले भी कई अफसरों को तंग किए, अब फिर हम उसमें शामिल नहीं होना चाहते थे, परंतु कल के बाद में इन्होंने कुम्हार समुदाय को जानबूझकर शामिल कर रहे हैं। खासकर बार बार ये कह रहे हैं कि सरपंच जो हैं ये इनको भगा रहे हैं। हमने कोई भगाने का काम नहीं किया। अगर वो जानबूझकर हमें इसमें शामिल करेंगे तो हम उसकी मदद भी करेंगे प्रशासन। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं कि एक ऑफिसर है वो आगे आगे गाड़ी लेके जा रहे हैं और पीछे विधायक जी गाड़ी लगा रहे हैं, इसको कैसे? नहीं, संविधान के नियमों के अनुसार तो गलत है जी। ऐसे एक विधायक को होने के नाते ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ऑफिसर ने भी गाड़ी नहीं रोकी जी, वीडियो में लाइव नहीं, वो तो उनका तो बिजी प्रोग्राम होता है जी, मीटिंग होती है, उनका तो अलग सिस्टम होता है, प्रशासन में काम होता है। क्या कोई ऐसी बात थी उन दोनों के बीच में जिन बार बार उनको भ्रष्ट कहा जा रहा है? तो कोई ना ऐसी बात हमने तो सुनी नहीं जी अभी तक हमने तो कुछ सुनी ना, कोई हमारे आगे आई ना, कोई हमने कोई अखबार में देखी है, कोई मीडिया के थ्रू देखी है, कभी नहीं सुनी है। क्या रहेगा सर अगर इसी प्रकार का प्रकरण चलता रहता है तो आगे समाज क्या कार्रवाई करेगा? समाज में हम तो उनको ये मैसेज देना चाहते हैं भी इस समाज को है ना शामिल ना करो इसमें, इस प्रकरण के अंदर। अगर शामिल किया तो हम इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और आगे इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आपकी नज़र में जो विधायक काम कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत है? नहीं, संविधान के दायरे में आई करो थे तो बात है, संविधान के नियमों के अनुसार ये थोड़ी है। संविधान ये कहता है कि एक अफसर के पीछे गाड़ी भगाओ है और उसको बार बार वो तो हादसा नहीं होता। अगर कोई खुद ही एक्सीडेंट हो जाता, हार्ट अटैक हो जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। प्रधान जी, विधायक द्वारा उस अफसर की सोशल मीडिया पे फोटो भी वायरल की जा रही है, पुरानी कोई निकाल के कोई विजिलेंस रेड की या कुछ भी है, तो उसमें क्या कहना चाहूँगा? नहीं, उस पर कुछ नहीं कहना चाहते। ऐसे तुम्हारे आगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो जाने उनके पास कहीं से आई है तो। नहीं, वीडियो काफी वायरल हुई है कल से। नहीं, वो करते होंगे अपने कहीं से, उन्होंने प्राप्त किए, हमें तो पता नहीं है इस बारे में। आपका समाज का क्या निर्णय है इस बारे में? बताओ। ये थोड़ा इधर करेगा। मैं सबसे पहले तो सभी मीडिया पर्सन का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि 19 तारीख को ये कोई एपिसोड नटार गांव के अंदर किसी गंदगी को लेके हुआ था और उन्होंने कोई फ़ोन किया या मैसेज डाला और बीइंग एक जागरूक नागरिक के मैंने भी उसकी वास्तविकता जानने के लिए जिला परिषद में जाकर के संज्ञान लिया भी क्या मैटर है। तो मुझे ये ज्ञात हुआ है कि पहले उन्होंने फ़ोन किया था, वो फ़ोन ऑफिस टाइम में नहीं किया था, उसकी बच्ची जो है वो उसके साथ थी और वो नहीं चाहता था कि भी फ़ोन के ऊपर अगर वो ऐसी वैसी कोई बात कर देता तो बच्चे के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ना था।
तो उसके बाद उन्होंने मैसेज किया कि भी इस तरह से जो है यहाँ गंदगी फैली हुई है। सीईओ ने वेरी नेक्स्ट मिनट, विद इन 2 मिनट के अंदर उस मैसेज पर कार्रवाई करते हुए अपने बीडीपीओज को ड्यूटी लगा दी थी कि आप इस मैटर को देख के और ये काम तुरंत प्रभाव से कीजिए। और मैं, सीएम साहब आ रहे हैं और उनकी वहाँ ड्यूटी लगी हुई है क्योंकि डीसी साहब यहाँ है नहीं और उनको वो काम सोचा हुआ है। 15 अगस्त को क्योंकि डवाली के अंदर जो मिठाई बांटी गई थी, लड्डू वगैरह, उसमें कुछ कमियां नजर आई थी, तो ये डरे हुए थे प्रशासन भी कहीं दोबारा से वो बात रिपीट ना हो जाए तो उसका बड़ा गलत मैसेज आएगा। तो ये व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा फोकस इनका डवाली के ऊपर था, तो वो ध्यान उनका उसके ऊपर था हुआ। अब रही बात कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि और एक सक्षम अधिकारी के बीच संवाद किस तरह का होना चाहिए, तो ये युवा जोश के साथ मैं ये मानता हूं कि भी होश भी रखना बड़ा जरूरी होता है। काम कराने का ढंग किसी व्यक्ति को आना चाहिए। क्या 5 यहाँ के एमएलए हैं, सभी अपोजिशन के हैं, अन्य किसी एमएलए ने, विधायक ने इस सीईओ की, इस अधिकारी की क्या कभी कोई शिकायत की? अगर उनकी भी कोई शिकायत है तो फिर तो हम मान लेते हैं कि भी ये सीईओ क्या होता, भ्रष्ट होगा या कोई और है। अब हमारे ये लोकल जो एमएलए हैं वो कोई पर्सनल रंजिश पाले हुए हैं या अपनी नेचर इन्होंने इस तरह की बना ली कि हर किसी के साथ इन्होंने जो है एग्रेसिव मोड के अपनाना और लाइव हो करके ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक स्वतंत्र जो डेमोक्रेसी है उसके लिए मैं समझता हूं संवैधानिक तौर के ऊपर ये गलत है। उनको अपना कोई काम है, अपने किसी आदमी को भेज करके भी करवाया जा सकता है। सारा काम कोई नेता या बड़ा अधिकारी खुद नहीं करता, वो अपने पीए को या किसी और आदमी को डिप्यूट करके भी ये काम करवाया जा सकता है। ये तरीका होता है, हम भी करवाते हैं और करवाते रहे हैं। जहां तक फोन करने की बात है, उनके ऊपर उन्होंने ये भी कहा है कि भी तू इसी टाइम यहां आ, तू बाकी सारे काम छोड़ करके इसी टाइम यहां आ नटार के अंदर। तो उसने ये कहा कि मैं अभी मीटिंग खत्म करके आया हूं और फोन नहीं उठा पाया और भाई काम हो जाएगा आपका, मैंने बोल दिया है। बोले तू सारा ही दिन मीटिंग में ही रहता है, एसी में बैठा रहता है, तू तोड़ा करके बोला। तो ये एक सभ्य इंसान की, एक सुसंस्कृत व्यक्ति की भाषा जो है वो कतई शोभा नहीं देती। और फिर कहते हैं चल ठहर, मैं आया अभी। अब वो अभी आया या 10 मिनट में आएगा या 20 मिनट का आएगा, अधिकारी को तो सबसे बड़े सीएम का जो प्रोग्राम है उसको देखना है। वो डवाली के लिए निकल चुके और इन्होंने पीछे गाड़ी लगाई भी, क्या वो सारा ही दिन वहां डवाली रहता या गायब भी हो जाता, वो घंटे 2 घंटे 4 घंटे में आ जाता, दोबारा ऑफिस में चले जाते। नहीं तो बड़े अधिकारी होते हैं, अगर सेक्रेटरी काम नहीं करता तो बीडीपीओ को कंप्लेंट की जा सकती है, बीडीपीओ नहीं करता तो सीओ को कंप्लेंट की जा सकती है, और सीओ नहीं करता तो भाई डीसी और एडीसी उनको कंप्लेंट करो, हाई कमान को करो, सीएम को करो। अगर वो भ्रष्ट है तो उसकी विजिलेंस इंक्वायरी करवाओ। ये क्या तरीका है कि उसको डायरेक्ट थ्रेट करना। पहले एक पटवारी का वीडियो जारी हुआ था, लाइव आकर के पटवारी को धमकी दी, जबकि उस पटवारी की रत्ती भर भी गलती नहीं थी। उस गांव की वो क्या बोलते हैं जमाबंदी बढ़ रही थी और जब तक जमाबंदी कंप्लीट नहीं होती, इंतकाल नहीं होता, चाहे 6 महीने निकल जाए, उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन बिना सच्चाई जाने और उस पटवारी के खिलाफ जो वो वीडियो जारी करके, तो उसका मानहानि का केस है। फिर एक डीटीपीओ के ऑफिस में जा करके इस तरह से मतलब मेज पर खड़े होकर बोलना, तहसीलदार के बोलना। अब सीईओ के बारे में पहले भी बोला था, आप भी बोला है। अगर सीईओ ने कहीं रिश्वत ली है, अगर वो भ्रष्ट है, तो मैं कहता हूं उसकी इंक्वायरी कराइए। उसको इस जाति के अंदर जो जोड़ना है, ये मैं कहता हूं बड़ा गलत है। कोई भी पॉलिटिशियन बिना सर्व समाज के ना तो कामयाब होता। एक ही जाति से एमएलए बनेगा? नहीं बनेगा। और फिर 3 दिन का ये वाकया हो गया। क्या किसी कुम्हार समाज के व्यक्ति ने सीईओ के पक्ष में
या विधायक के विपक्ष में एक भी शब्द कोई बोला हो तो आप मीडिया वाले सभी बैठे हैं, बताओ। अगर कल सरपंचों ने अपने लेवल के ऊपर कोई कदम उठा करके 100-150 आप भी आए होंगे, 100 हम तो नहीं थे, 100-150 सरपंचों ने यहाँ मिल करके वो संज्ञान लिया। उसमें प्रजापति समाज के पूरे जिला के अंदर जोर मार के 18-19 सरपंच हैं और उनमें से कोई 5-4 ही आए होंगे, सारे तो आए नहीं होंगे। तो 150 में से सारे के सारे वो सरपंच उसने तो प्रजापति समाज के बना दिए। उसमें सर्व समाज के सरपंच थे, उसमें जाट भी थे, सिख भी थे, कंबोज भी थे, एससी भी थे, सारे थे, उनकी अपनी एसोसिएशन है। लेकिन हमें दुख इस बात का हुआ कि कल शाम को उन्होंने एक जो है ये मैसेज बना करके ये डाला है, डायरेक्ट कुम्हार समाज के ऊपर उसने इसको इन्वॉल्व कर दिया कि सीईओ कुम्हार समाज के सरपंचों को बुला करके और उनसे ये राजनीति करवाना चाहता है। तो हमें बड़ी ठेस होती। मैं प्रजापति समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मेरे समाज को किसी व्यक्तिगत मामले में इन्वॉल्व करना पूरे समाज को, ये निहायत ही गलत है और हम इसका खंडन करते हैं और उसका विरोध करते हैं। जहां तक इस सीईओ की बात है, ये एक शिक्षक है, मेरी तरह शिक्षक रहा है। मैं आज से नहीं 20 साल से इस आदमी को जानता हूं। बेहद ही कर्मठ, शिक्षित, पढ़ा लिखा और मेहनती है। आज जो टेल के ऊपर फ्लडी चैनल के माध्यम से जो घग्गर नदी का पानी बजा है, तो वो इसी सीईओ की मेहरबानी से, इसकी मेहनत से पहुंचा। नहीं तो कितने साल हो गए लोग चीख चीख के रह गए। आगे वाले गांवों से पूछिए किसने कहा है। तो कहने का मतलब, इसको आज तक जो भी ड्यूटी दी है बड़ी ईमानदारी से ड्यूटी दी है और हर एक व्यक्ति का काम करता है। मैंने पहले भी कहा, बाकी सभी जो एमएलए हैं उनके क्या काम नहीं हो रहे? काम हो रहे हैं। काम कराने का तरीका होता है, एक अच्छे नागरिक का एक क्या किस तरह से उसने व्यवहार करना है, तो ये तरीका होता है साथियों। तो अब रही समाज की बात, अब तक समाज चुप था, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। लेकिन विधायक जी ने, माननीय विधायक जी ने जानबूझ करके हमें इसमें इन्वॉल्व कर लिया, जाति को घुसेड़ दिया। कोई आप में से बताओ भी, कोई जानता है कि ये सीईओ कुमार जाति का है? किसी को पता है? नहीं पता ना। एक तो मेरे जैसे को पता है, क्योंकि मैं उस प्रशासन से जुड़ा रहता हूं। 2006 से लेके आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, वो सारे के सारे चुनाव मेरी देख रेख में हुए हैं। मैं नोडल ऑफिसर होता हूं, ट्रेनिंग वहां का देता, और 2017 में रिटायर होने के बाद मैं हटा हूं। तो उन प्रशासन के साथ मेरा व्यक्तिगत लगाव है, तो मैं जानता हूं जो भी अफसर आता है वो किस तरह का कैसा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि माननीय विधायक जी से, वो हमारे अजीज हैं, हमारे पारिवारिक ताल्लुकात भी है उस परिवार से, आज से नहीं, बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूंगा, विधायक जी जोश के साथ होश में रहो और वास्तविकता को समझे बगैर कोई भी किसी के बारे में बोलना, वो एक सुसंस्कृत सभ्य नागरिक का काम नहीं है। आप अपने आचरण को, अपने व्यवहार को सुधारो। अगर जाति की बात करोगे तो सिरसा हल्के में कुम्हार समाज के 12,000 वोट है और मैक्सिमम समाज ने उनको वोट इस बार दे करके जिताया है। अगर अपने आचरण में सुधार नहीं करोगे और इस समाज से माफी नहीं मांगोगे, तो ये कुम्हार समाज अगला स्टेप डायरेक्ट इनके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन और पुतले तक फूंकेंगे। ये हमारा निर्णय रहेगा आगे के लिए। सर, उस वीडियो में एक बात कही गई कि ऑफिसर डर करके भाग रहे हैं, और आप क्या इसकी चीज की पुष्टि करते हैं कि वो लड्डुओं वाले मामले में सीएम के प्रोग्राम के लिए डरवाए जा रहे थे? इनकी ओवरऑल ड्यूटी है, वहां डीसी छुट्टी पर है, तो इनकी ज्यादातर डीसी इनको ही जिम्मेवारी देके जाते हैं इस तरह के फील्ड की, तो वो उनकी फील्ड की ड्यूटी है, तो उन्होंने फील्ड में जाना होता है। अब वो डर के गए कि कैसे गए, इसको हम कैसे प्रूव करें? और या सीईओ कैसे, वो अपने विधायक जी कैसे प्रूव करेंगे कि वो डर के भागे? क्या उनकी ड्यूटी नहीं है? और फिर एक अधिकारी का काम कोई एक काम थोड़ी नहीं होता है, बहुत काम होते हैं।
तो वो 2 घंटे बाद में भी आके मिल सकते थे। वो एडीसी के पास गए हैं बाद में, तो वो पहले भी एडीसी को कंप्लेंट कर सकते थे। ये तरीका नहीं है। अब अधिकारी के पीछे गाड़ी लगाना, आप इसका इंटरप्रेट करो क्या होता है। भी गाड़ी के पीछे एक मतलब है धारणा बना करके पीछा करना, यह असामाजिक तत्व का काम होता है। एक पढ़े लिखे जनप्रति का काम पीछा करना नहीं होता। चलो।